मीत धड़कन की बात कहने दो, हो अंधेरा अगर तो जला रोशनी, दूर होगा अंधेरा खिले चांदनी, पर अंधेरे में ही आदमी जी रहा, जिंदगी की फटी चादरें सी रहा। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे साहित्य आजकल के इस बड़े प्लेटफॉर्म पर। आज हम पहुंचे हैं पूर्णिया के चर्चित लोकप्रिय साहित्यकार सह चिकित्सक डॉक्टर कमल किशोर वियोगी जी के आवास पर, और सर के सामने यहां बैठे हैं तो सोचे सर से कुछ बातचीत कर लें, क्योंकि हाल ही के दिनों में कई समाचार पत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि सर कई जगहों से सम्मानित भी हुए हैं। सर, आपका साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जी, आपका भी स्वागत है। अभी पूर्णिया जनपद ही नहीं, बिहार और बिहार के बाहर के भी दसों हजार से अधिक युवा साहित्य आजकल के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जो साहित्य के नव सृजनकार हैं, नई पौध हैं, नए पुरोधा बनना चाहते हैं, वो निरंतर साहित्य आजकल और इस तरह के तमाम साहित्यिक चैनलों से जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। और इस दृष्टि से साहित्यिक प्रतिभा को निखारने में साहित्य आजकल की टीम ने जो योगदान किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं और एक बुजुर्ग अभिभावक होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाल ही के दिनों में हम सर समाचार पत्रों के माध्यम से आपके विषय में काफी जानकारी प्राप्त किया है कि आपको कई जगहों से सम्मानित किया गया है, तो इसके विषय में आप कुछ जानकारी हमें दे सर। मनुष्य का काम सम्मान के लिए काम मन करना नहीं है। मैं 1972 से कविताएं लिखता हूं और अपने स्कूल में गोष्ठी मंत्री हुआ करता था, हाई स्कूल में, और लगातार मेरी लेखनी चलती रही। पेशे से चिकित्सक होने के कारण से इसका प्रकाशन कम हुआ, लेकिन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मुझे विश्वास है कि बिहार और बिहार के बाहर के भी बहुत नामी गिरामी पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपती रही हैं, आज भी छप रही हैं। और इधर हाल के 5-6 वर्षों में तो बहुत ज़्यादा है रचना, मेरी कहानियाँ, कविताएँ, गज़लों का प्रकाशन हुआ है। जहाँ तक आपने पुरस्कारों की बात की है, तो उस उद्देश्य से मैंने नहीं लिखा, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप और विभिन्न संचार माध्यमों, इंस्टाग्राम वगैरह के माध्यम से लोगों ने मुझे जाना और कई लोगों ने मुझे बुला के सम्मानित किया। अभी कैलाश झा किंकर जी की 3री पुण्यतिथि पर मुझे किंकर स्मृति सम्मान, ज्ञातव्य हो कि किंकर जी बहुत बड़े साहित्यकार थे और इंडिया लेवल के थे, डॉक्टर कैलाश झा किंकर, और उन्होंने खगड़िया और कोसी के क्षेत्र में साहित्य की अलग जगाई, बल्कि एक साहित्य के बहुत सर्वश्रेष्ठ पुरोधा अभी आधुनिक युग में वो माने गए। हालांकि उनका निधन हो गया है, तो उनकी स्मृति में जो पुरस्कार दिया गया वो पहला किंकर स्मृति सम्मान मुझे दिया गया है। बहुत बहुत बधाई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आपको तमाम युवा वर्ग देख रहे हैं सर जी। और सर जो है कि मैं बता दूं कि युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। सर अपनी कई पंक्ति भी आपको सुनाएंगे जो तमाम युवाओं को उत्साहित करती है। खासकर मुझे भी प्रेरणा जो है कि सर से ज्यादा मिलती है, और सर अपनी बात तो करें। और जहाँ तक पुरस्कारों के संदर्भ में, अभी कोसी गौरव सम्मान मुझे, जो मेरी पांडुलिपि कविताओं की कई किताबें मेरी आ रही हैं, जिसमें एक किताब अभी 2 कॉपी आया जिसको मैंने जमा किया और उसके लिए पांडुलिपि पुरस्कार की घोषणा की गई है। और ऑल इंडिया सम्मेलन खगड़िया में अभी मुझे कोसी गौरव सम्मान दिया गया है, और ठीक उससे कुछ दिन पहले हमको गजल रत्न सम्मान भी हिंदी भाषा साहित्य परिषद से मिला है। और जहाँ तक आपने युवाओं की बात की है, तो मैं तो मानता हूँ कि कवि, साहित्यकार या कोई भी व्यक्ति जब तक मन बूढ़ा नहीं हो, जब तक आपका हाथ चले, कलम चले, तब तक आप युवाओं के लिए प्रेरणास्पद गीत लिख सकते हैं। और खास करके जो बिल्कुल यूथ हैं, जो अभी प्रेम संबंधों के साए में जी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैं कविताएं लिखता हूं। और यही कारण है कि बहुत सारी जगहों पर मैं जाता हूं तो लोग मुझसे प्रेम गीत या प्रेम से संदर्भित। बिल्कुल सर, अपनी प्यारी सी कुछ पंक्ति आप प्रस्तुत करें ताकि युवा भी सुन सके। तो ये मैं आपके लिए कहता हूं, जो नए युवक हैं और वो अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। मीत धड़कन की बात कहने दो,
मीत धड़कन की बात कहने दो, मीत धड़कन की बात कहने दो, इश्क तड़पन की बात कहने दो, इश्क तड़पन की बात कहने दो। हर जगह अब सहज सुना दूंगा, जान अर्पण की बात कहने दो, जान अर्पण की बात कहने दो। आशिकी में कभी हो गर मिलना, आशिकी में कभी हो गर मिलना, साफ दर्पण की बात कहने दो। मैं यहाँ एक दो पंक्ति और सुनाता हूँ जी, जो इससे परे है कि आईना मैला सही मगर मैं साफ दिखाई दूंगा, ये अलग बात है कि तोहफे में जुदाई दूंगा, ये अलग बात है कि तोहफे में जुदाई दूंगा। आईना मैला सही मगर मैं साफ दिखाई दूंगा। फिर आगे बहुत सुंदर। जब कभी भेंट हो जहां में, तो दुनिया में किसी मोड़ पर जब कहीं हम मिल जाते हैं, मिल जाएं, जब कभी भेंट हो जहां में, तो अपने बिछुड़न की बात कहने दो, अपने बिछुड़न की बात कहने दो। गर तुम्हें ही सजन बनाऊं तो, गर तुम्हें ही सजन बनाऊं तो, प्यार के फन की बात कहने दो, प्यार के फन की बात कहने दो। बात कुछ जो छिपा के रखा था, बात कुछ जो छिपा के रखा था, आज सच मन की बात कहने दो, आज सच मन की बात कहने दो। उठ रहे जो सवाल अब मन में, कमल निज मन की बात कहने दो, कमल निज मन की बात कहने दो। मीत धड़कन की बात कहने दो, इश्क तड़पन की बात कहने दो, अपने बिछुड़न की बात कहने दो, कमल निज मन की बात कहने दो। बहुत ही सुंदर आपने प्यारी गजल सर हम सबों को सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और यहाँ देख रहे तमाम जितने भी साहित्य आजकल को चाहने वाले व्यक्तियों के तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, साहित्य आजकल पर आप लगातार तमाम युवाओं के लिए नित्य नई चीजों को देखते रहते हैं। मैं चाहे संघर्ष कर रहे के दौर की चीजों को आपसे रूबरू कराता हूं, तो कहीं मैं तमाम जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी साहित्य आजकल को चाहने वाले हैं, इन सबों को अंदर से आत्मिक संबल प्रदान करने के लिए सर जैसे तमाम साहित्यकारों से भी रूबरू कराता रहता हूं। मैं इसके लिए मैं प्रयत्न रहता हूं कि आप सभी को किस प्रकार से मोटिवेट करूं। सर, अभी के दौर में जो हमारे चाहने वाले हैं वो निराश हो चुके हैं किसी न किसी स्तर से, तो मैं चाहूंगा कि जिंदगी की फटी चादरें दो पंक्ति कम से कम आप वो सुना दें
क्योंकि वो बहुत जी जी, और मैं संयोग से जी। मुझे लगता था कि अभी युवाओं को उसी चीज की जरूरत है। हो अंधेरा अगर तो जला रोशनी, दूर होगा अंधेरा खिले चांदनी। हो अंधेरा अगर तो जला रोशनी, दूर होगा अंधेरा खिले चांदनी। पर अंधेरे में ही आदमी जी रहा, जिंदगी की फटी चादरें सी रहा। पर अंधेरे में ही आदमी जी रहा, जिंदगी की फटी चादरें सी रहा। जिंदगी शौक है, जिंदगी है कज़ा, जिंदगी को यहाँ मौत से है गिला। मत मरो लोगो, मत मरो लोगो, मरने से पहले कभी जिंदगी को बना लो सहारे खुदा। जिंदगी में अगर कोई हो कालिमा, जिंदगी में अगर कोई हो कालिमा, धो लो मन को कि धुल जाए सारा नशा। तब न धन का न बल का रहेगा अहम, टूट जाएगा तेरा ये सारा बहम। काम को क्रोध को दो न मन में जगह है, अनर्थों की जड़ नाश की ये वजह। इस वजह से आदमी ना रहा आदमी, ए कमल जो बनो तुम बनो आदमी। दीन दुखियों की आहों से डर ए कमल, दीन दुखियों की आहों से डर ए कमल। चाहे जितना बड़ा हो या जितना सबल, मत सताओ उन्हें मत रुलाओ उन्हें, मत सताओ उन्हें मत रुलाओ उन्हें। उनके आंसू हैं लाते कयामत के पल, इस कयामत को तू ना बुला पास में। यही जुआओं के लिए संदेश है। इस कयामत को तू ना बुला पास में, डर खुदा से न पापों के बंद पास में। डर खुदा से न पापों के बंद पास में। हो अंधेरा अगर तो जला रोशनी, दूर होगा अंधेरा खिले चांदनी। दूर होगा अंधेरा खिले चांदनी। और अब तो चांदनी खिल गई है और हमने हमारे यान ने चांद पर अपना कदम रख दिया है, और दक्षिणी ध्रुव पर जहां आज तक किसी देश ने नहीं रखा है। और इस मीडिया के माध्यम से मैं युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि वो जोश जज्बे और जुनून से चांद तारा क्या, संसार के सारे जितने नक्षत्र हैं ब्रह्मांड में, वहां तक पहुंचने का मादा रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ आपने हम तमाम युवाओं का मार्गदर्शन किया है और हर उन बातों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है जिस कयामत से हम लोग डरते भी हैं और जिस कयामत आने की संभावना इस समाज में उत्पन्न हो भी सकती है। आप तमाम चीजों को आपने हम सबों का उत्साहवर्धन अपनी कविताओं के माध्यम से किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंतिम जाते हुए साहित्य आजकल के तमाम दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं साहित्य आजकल जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज बन के उभरा है, बहुत सारे लोग कविता लिखते थे और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, तो आज देश के जो युवा हैं, मैं समझता हूं कि 15 से 35 वर्ष तक के युवाओं को खास तरजीह दी जाती है। और ऐसे युवाओं की रचनाओं को, चाहे वो तुकांत हो, चाहे वो छंदबद्ध हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो मुक्तक हो, उन कविताओं को साहित्य आजकल ने प्रसारित किया है और उनको मौका लगा है। और उसमें जहाँ जो त्रुटियाँ होती हैं, मुझ जैसे या मुझसे भी बड़े जो साहित्यकार हैं, उसमें समय समय पर उनको सुझाव देते हैं। और युवाओं से तो मैं यही कहूँगा
कि प्रेम गीत भी लिखते हैं तो ऐसी भाषा में लिखें जिससे किसी का दिल न दुखे, जैसे कि मैंने कोशिश की है। बस मैंने एक प्रेरणास्पद गीत लिखा है, गाया है, और आप तक पहुंचाने के लिए मैं साहित्य आजकल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया सर, यहाँ तक देखने के लिए आप तमाम जितने भी साहित्य आजकल को चाहने वाले हैं, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर सेटिंग ऑल कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको मैं देता रहूं और भारत भर के तमाम साहित्यकारों से भी आपको रूबरू समय समय पर कराता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।